हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज भाई हम आपके लिए बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक हॉरर स्टोरी लाए हैं, जो सच्ची रियल घटना है, जो मेरे दोस्त के साथ घटी हुई है, जो उसके साथ मैं भी था, जो मैंने अपने आंखों से देखा है। इतनी रियल घटना है, वो भी दिल्ली की। तो चलो आपको हम वहाँ लेके चलते हैं, उसी स्टोरी पे। तो दोनों लोग वो बाहर से आया था सऊदी से, बोला कि चल भाई चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। हमने कहा कहाँ चलना है? तो बोला चलो दिल्ली घूम के आते हैं। तो यार हमने कहा दिल्ली यार अभी तो यार हम नहीं जा पाएंगे। तो बोला चलो हम चल रहे हैं ना, और जो भी खर्चा वर्चा होगा हम देख लेंगे। तो हमने कहा चलो। दोस्त था, मेरा नाम था सुहेल नाम था। तो उसने कहा, सुहेल ने कहा चलो चलते हैं। हमने कहा ठीक है चलो चलते हैं। 2 दिन के बाद प्लान बनाया गया, टिकट विकट बुक कराए गए ट्रेन के, और हमने कहा चलो। तो फिर निकलने का प्लान बना पूरा। 2 दिन के बाद हम लोग निकले वहाँ से, और सीधा दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद रूम सर्च करने लगे। रूम किधर भी हम लोग को मिले ना, क्योंकि हम लोग को उधर 1 हफ्ता रुकना था। तो हम सोच रहे थे कहीं पे थोड़ा सस्ता रूम और अच्छा मिल जाए। इसीलिए हमने बहुत जगह तलाश किया, बहुत जगह सर्च किया, कहीं भी नहीं मिला। फिर जाके एक ऑटो पे बैठे हुए थे दोनों लोग, तो आपस में बात कर रहे थे कि यार रूम वूम मिलेगा नहीं क्या यार। तो ऑटो वाले ने कहा क्या हुआ भैया? तो सोहेल ने कहा यार भाई रूम नहीं मिल रहा है, हम लोग बहुत परेशान है, सुबह के उतरे हैं ट्रेन से, अभी तक रूम ही नहीं मिला है, कितना सर्च किया है। कोई का 4,000 किराया, कोई 5,000 किराया। तो उसने कहा मेरे पास एक है रूम है, ठीक है, और अच्छा रूम है, उसमें जो है तुमको 3,000 में बहुत अच्छा मिल जाता, ठीक है, और 1 महीने का किराया 3,000 रहता। अगर तुम लोग कुछ कम दिन रहते तो उसी के हिसाब से मैनेज करके पैसा दे देता। तो हमने कहा इससे अच्छा क्या है यार, चलो दिखाओ चल के। तो वो हमें न्यू दिल्ली में लेके गया, ठीक है। न्यू दिल्ली में एक आउटसाइड, मतलब जैसे आउटसाइड में गांव साइड पे, उधर था वो बिल्डिंग। तो जब गए लेके, तो हमने कहा भाई क्या यहाँ पे कोई रहता वहता नहीं है क्या? तो बोला रहता है, बहुत कम लोग रहते हैं, अब सस्ता भी चाहिए भाई, देख लो एडजस्ट कर लो, बहुत अच्छी जगह है। तो हमने कहा ठीक है। उस बिल्डिंग के पास जब हम लोग पहुँचे हो, तो वहाँ पे लग रहा था कि कोई रहता ही नहीं। एक मकान मालिक था, बूढ़ा बूढ़ा, और एक वॉचमैन था बैठा हुआ नीचे। तो हम लोग गए, अपना आधार वाधार कार्ड लिया गया, एंट्री वेंट्री किया, हम लोग रूम में गए, सो गए, बहुत थक गए थे ना। तो अपना जो भी था प्रोसेस किया गया, उसके बाद गए सो। दोनों लोग सो के रात में उठे वही शाम के टाइम उठने के बाद हमने कहा चलो चल के कहीं घूम के आते हैं। तो बोला चलो अच्छा। तो इंडिया गेट पहले गए, कि गए थे नहीं, इंडिया गेट घूम के आए। बज गया रात के 10 आते आते। रात में 10 बजे जब हम लोग आए, तो आके फिर खाना पीना खाया, सो गए। रात में वही 2 बजा था। 2 बजे रात में दरवाजे का जो डोर है वो ऑटोमेटिक खट खट करने लगा। तो हमने कहा यार सुहेल देखो देखो कौन है यार। तो बोला यार रात में कौन होगा, वॉचमैन होगा, कुछ फ़ोन ऑन कर रहे, कुछ बताने बताने के लिए। तो हमने कहा सुहेल ने कहा भाई कौन हो? तो पीछे से कोई आवाज़ ही नहीं है दरवाजे के पीछे। तो हमने कहा चलो अच्छा खोल के देख लो कौन है कौन नहीं है। खोला रात में 2 बज चुके थे, तो डोर खोला, देखा कोई नहीं वहाँ पे बाहर। तो हमने कहा हो सकता है यार कोई बिल्ली बिल्ली हो। और दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कोई भी नहीं निकला। तो हमने कहा यार कोई बिल्ली बिल्ली होगी, छोड़ो चलो। तो हम लोग फिर आके अपना दरवाज़ा बंद किए और आके लेट गए। और एक चीज़ तुमको बताना भूल गए, हम लोग 3rd फ्लोर पे थे, 3rd फ्लोर पे रह रहे थे, तीसरे फ्लोर पे। तो सो गए। सोने के बाद फिर वही आधे घंटे के बाद खट 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 की आवाज़ आने लगी। तो हम लोग चलो सोते रहे, हमने कहा छोड़ो यार कोई होगा, बिल्ली बिल्ली होगी, और कौन होगा इतनी रात में जो आएगा हम लोग का डोर खटखटाएगा। वैसे भी 3rd फ्लोर में खाली नीचे वाले फ्लोर पे मकान मालिक रहता था, और वहीं पे वॉचमैन रहता था बस, और कोई भी नहीं रहता था वहाँ पे। और पूरी बिल्डिंग में खाली एक रूम मेरा ही था, जो हम लोग उसमें रह रहे थे। इसीलिए हम लोग को डाउट था कि हो सकता हो बिल्ली बिल्ली हो। चलो रात में
मतलब किसी तरीके से यही आवाज़ आते हुए हुए पूरी रात गुजर गई हम लोग की। सुबह हुई, सुबह होने के बाद हम लोग नहाया धोया, हमने कहा चलो चलते हैं बाहर कहीं पे कुछ घूम घाम के आते हैं। तो बोला ठीक है चलो निकलते हैं। वहाँ से निकले हम लोग सुबह सुबह। जो वॉचमैन था उसने कहा और भाई कैसी कटी रात? तो हमने कहा कैसी कटी रात? भाई अच्छी कटी रात। क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पूछ रहे हैं नॉर्मली अच्छी मतलब अच्छा है ना रूम, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम लोगों ने कहा नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। सुहेल ने भी कहा कोई दिक्कत है क्या भाई, आप ऐसे कह रहे हो? तो बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम मतलब नॉर्मली आपसे पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो हमको कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे। तो हमने कहा हाँ ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर में हम लोग आए, सब कुछ कर करा के खाना पीना पूरा इंतजाम इंतजाम ले के फिर आए। दोपहर में आके सुहेल गया बाथरूम। बाथरूम जाने के बाद वहाँ पे बाथरूम में शीशा लगा हुआ था, मिरर। वहाँ पे मुंह धुल रहा था, मुंह धुलते धुलते आईने में उसको अचानक से कटा हुआ धर, मतलब सर, ठीक है धर नहीं था खाली सर, पीछे उसके पीछे बिल्कुल ऐसे ही, और हंसे। वो ऐसे देखा, फिर आंखें से मैं फिर देखा, फिर उसने कहा क्या मेरा वहम वहम होगा यार। फिर उसने अपना मुंह हाथ धुला और फिर शीशा देखने लगा। फिर अचानक से उसको वही चेहरा नजर आया। अब वो उसने फिर पलट के देखा ऐसे, फिर कुछ भी नहीं नजर आया उसको। अब भाई उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, मतलब वैसे डरने वाला लड़का नहीं था वो, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डर आ जाता है अंदर की यार क्या है क्या नहीं। बस आया मेरे पास, बोलने लगा अबे यार शीशा में मुझे कटा हुआ सर दिखा। ना कटा हुआ सर यार? मैंने कहा तेरा वहम वहम होगा यार, तू मूवी देखता रहता है हॉन्टेड, उसी के चक्कर में तुझे दिख रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना कुछ कटा वटा सब कुछ रहता है। नहीं भाई मैंने देखा है यार। तो हमने कहा चलो चलो हम भी चलते देखते। वहां गए देखने, वहां कुछ भी नहीं हम लोग को नजर आया। उसके बाद हम फिर अपने हम गए दोनों लोग बाथरूम में, जैसे दोनों लोग हम गए देखने वहां कुछ भी नहीं दिखा। हमने कहा क्या रे सुहेल तेरा वहम है ना, हम बता रहे हैं यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब यार यहीं पे था भाई, तुम नहीं समझ रहे हो, यहीं पे तो था। तो हमने कहा कहाँ गया फिर? चलो वहां से हम लोग निकले दोनों, मैं वहम वहम होगा चलो छोड़ो। 2 दिन हम लोग को गुजर गए थे। उसके बाद हम लोग सीधा आए रूम पे, मतलब बाथरूम से निकले सीधा आके सो गए। सोने के बाद वही शाम के टाइम पे हम लोग घूमते घूमते थे, हम लोग कहें चलो चलो चल के घूम घाम के आते हैं कहीं से, तो बोला चलो चलते चलते हैं। बस फिर निकले वहां से हम लोग, वही घूम टहल के सब कुछ घूम टहल के रात में वही 11 बज गया हम लोग को आते आते। आके सीधा आया रूम पे, फिर वही अपना खाना पीना खाया, लेट गए, ठीक है। फिर वही 2 बजे फिर दरवाजा नोक करने लगा कोई आके। तो आज हमने सोचा आज हम खोलेंगे और जाएंगे बाहर तक देखेंगे कौन है कौन नहीं। और सुहेल तो पहले से डरा हुआ था कि यार यहाँ पे ऐसा ऐसा हमें दिख रहा है। हमें देखो ये सब चीज़ों पर बिलीव नहीं था, तो हमने कहा एक बार हम देख के आते हैं। 2 बजे दरवाजा खटखट हुआ, हम डायरेक्टली खोले चल दिए पीछे पीछे में कौन है। और वहां पे कोई नजर नहीं आया। हम सीधे जाके तीसरे नंबर से जो बालकनी थी नीचे, छत नीचे, वहां देखा, वहां से खड़े होके देखा नीचे की कोई औरत है जो वाइट कलर की बिल्कुल वो चल रही है, ठीक है। और उसका सर जो मतलब धड़ चल रहा है, सर पीछे पीछे चल रहा है। अरे भाई हमने देखा वहीं पे फ्रीज हो गए बिल्कुल, देख के एकदम डर गए। हमने कहा ये क्या है। अब भाई वहां से आया सीधा रूम पे और आके बस लेट गए। हमने सुहेल को पूरी बात बताई, ऐसी सी बात मैंने भाई भी देखी है। उसने कहा "अबे भाई हमने भी देखी है, हो सकता है इसमें जो है कुछ हो, और ये लोग इतना सस्ता रूम दे दिए, थोड़ा हो सकता हो यार ऐसे ही है"। अब भाई हम लोग रात ही में सोचा प्लान बनाया निकल रहे यहाँ से क्या, लेकिन रात में कोई हमारे सवारी वारी चल नहीं रही थी, ना ऑटो ना ऑटो कुछ भी नहीं, आउट साइड था। अब भाई हमने कहा क्या करें, लेट गए। अब उसी टाइम से इतना खटखट खटखट होने लगा रूम में, लगे कि जो है उसको भी पता चल गया ये लोग जाने वाले हैं। बस तुरंत ही जो है वक्ती टाइम बाथरूम लगा उसके सुहेल के, उसने बोला यार हमें बाथरूम लगा तुम निकलो, हमने हम बहबे खाए हुए हैं। वो गया बस वहीं पे बेहोश हो गया उसी टाइम पे, पता नहीं इसने क्या देख लिया। बस उसी टाइम पे वो बाथरूम करने के बाद बाहर निकल रहा था, वहीं पे गिरा, भागते हम आवाज आई, हमने
हमने बाथरूम में जाके देखने देखने गए, देखा वो बाथरूम के नीचे वही उसी जगह पे पड़ा हुआ। हमने कहा क्या हुआ भाई क्या हुआ? बस उसको उठाया, लाए ला के बेड पे लिटाया, लिटाने के बाद पानी के छींटे डाले, वो उठ ही नहीं रहा। अब भाई हम बहुत डर गए और इतना रात हो चुका था पहली बार। और ऊपर से ये सब सोहेल को उठा के वहां से लेके आए, लाके सीधा बेड पे लिटाया, बेड पे लिटाने के बाद सीधा हमने उसको पानी में डाला, भाई वो उठ ही नहीं रहा। अब उसमें और हम भी डर गए कि यार ये क्या हो गया हम लोग के साथ। अब ना नीचे जा सकते थे, ना हम किसी को कॉल कर सकते थे नीचे वाले का, क्योंकि वॉचमैन ने कहा था नंबर ले लो, हमने नंबर भी नहीं उसका लिया था। अब हम क्या करें? उसके बाद थोड़ी देर के बाद 1 घंटा सोचते सोचते दिमाग मेरा ना काम करे मैं क्या करूं, उसके बाद सोहेल ऑटोमेटिक उठ गया। उठने के बाद सीधा अब उठा और सीधा दीवार की तरफ ऐसे ही एकटक छत के ऊपर देख रहा ऐसे ही। तो हमने कहा क्या हुआ यार? तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी आवाज नहीं कर रहा। हमने कहा क्या हुआ, कोई बात है क्या भाई? वो सिर्फ एकटक ऐसे देख रहा है। तो हमने कहा यार चलो चलते हैं घर। उसने बोला नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। ना यहीं पे रहोगे यार? चलो घर निकलते हैं इसी टाइम पे। हम जो है ओला से गाड़ी बुक करते हैं और अभी के अभी निकलते हैं। उसने कहा नहीं जाना है, मैं यहीं पे रहना, तुमको भी यहीं रहना है। अब भाई हम समझ गए इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो है। हमने सीधा भागते भागते नीचे उतरे और वॉचमैन को बुला के लेके आए। वॉचमैन को जब बुला के लाया मैं, तो कहा क्या हुआ? उसने देखा वेखा, और जब तक उसको ऑटो एक ओला बुक कर लिए थे, उसी टाइम पे हमने कहा हमें निकलना है, ठीक है। उसी टाइम पे वॉचमैन भी साथ में मेरे आया और सोहेल को पकड़ने के लिए गया। सोहेल उल्टे पाँव, उल्टा पाँव इस पे दीवार पे चढ़ने लगा, बहुत तेज तेज, और खूब तेज तेज हंसे और चढ़े दीवार पे। हमने कहा भाई ये क्या हो गया है? वॉचमैन भी देख के मार डर गया भाई। फिर जाके सीधा मकान मालिक था वो आया, उसको देखो ये सब चीज़ पता थी वहाँ पर की। उसने कहा तुम ऐसा करो बेटा, रुको, मैं पुजारी यहाँ पे रहते हैं, उनको मैं बुलाता हूँ। हमने कहा बुला लो, दादा बुला दीजिए, पता नहीं क्या हो गया है। बस तुरंत ही जो है उन्होंने रात में ही कॉल किया, पुजारी रात में ही आया। और आने के बाद जैसे पुजारी अंदर आया वैसे ही वो हंसने लगा सुहेल और तेज। बोला पुजारी फिर आ गए तुम? अब हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा था, हालांकि मकान मालिक को पूरी बात पता थी कि क्या है क्या नहीं है। तो बोला पुजारी आ गए फिर तुम? अब की इसको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, अब की इसको साथ में लेके जाएंगे। तो पुजारी बोला ना पिछली बार लेके गए थे ना अब की तुम ले जा पाओगे, अब की मैं तुमको खुद ही बांध लूंगा यहाँ पे। बोला पुजारी तेरे अंदर इतनी वो ही नहीं है जो मुझे तो रोक सके। तो बोला ठीक है। अब वो भागने लगा तो पुजारी ने कहा कि ऐसा है, तुम लोग ऐसा करो, इसको पकड़ के यहीं पे बांध दो, ठीक है। ये मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा नहीं तो इसको नुकसान पहुंचा जरूर देगा तुम्हारे दोस्त को, ये फिर जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ये आत्मा बहुत दिनों से किसी का शरीर ढूंढ रही थी। और इसमें दो आत्मा एक जुड़े, एक जो है औरत की है, एक खबीस है, दोनों एक साथ जुड़ गए हैं, इसीलिए जो है ये ऐसी बातें कर रहा है। अब भाई उसकी हालत ऐसी थी कि कहीं उल्टे पाँव चल रहा है, कहीं उल्टे चल रहा है। अरे क्या बोले भाई, बहुत देख के डर डर लगे। फिर पुजारी जी ने, हम लोग उसको पकड़े, वहीं पकड़ के बांधा बांधा, फिर जाके पुजारी जी ने अपना सब कुछ जो भी था वो किया गया, मंत्र वंत्र पढ़े। फिर उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाया गया। कंट्रोल में लाने के बाद फिर उसको लेटा दिया, बोला कि ऐसा ये ताबीज़ बांध दो, ठीक है, और इसको उतारना मत, और तुम लोग जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रुकोगे तो ये तुम लोग को जो है किसी ना किसी तरीके से दिक्कत पहुँचाती रहेगी। तो हम लोग बोले हम अभी निकल जाएंगे पुजारी जी, अभी के अभी। तो बोला हाँ अभी के अभी निकल जाओ। हम लोग रात में वही 3 बजे स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचने के बाद एक औरत आई, पता नहीं कौन सी थी औरत, वो आके सुहेल से बात करने लगी। हम उसको छोड़ के पानी लेने गए थे, पता नहीं कौन थी। हमने कहा क्या हुआ यार, सुहेल किससे बात कर रहा था? तो बोला यार कोई नहीं, वो एक लड़की थी, वो बोल रही थी ये ताबीज़ है मुझे दे दो। हमने कहा भाई वो किसी वेश में आई होगी, पुजारी जी ने बताया था कि तुम लोग किसी से कोई मतलब ना रखना, सीधा
सीधा अपने घर को जाना। अब हम लोग भाई सीधा रात में ही सुबह अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद सीधा उसने अपने घर पे सब कुछ बताया, ऐसा-ऐसा अम्मी मेरे साथ हुआ था। तो उन्होंने एक मौलाना जी को दिखाया, मौलाना जी ने देखा, फिर उसको भी तावीज़-वावीज़ दिया, बोला वो बहुत ही खौफ़नाक एंटिटी थी। फिर जब सब कुछ सही हो गया तो हमने उनको कॉल किया, मकान मालिक का नंबर लेके आया था कि पंडित जी मतलब दादा ये वहाँ पे क्या था? अब तो सब मतलब नॉर्मल सब मेरा दोस्त वोस्त बिल्कुल ठीक है, आखिर क्या हुआ था वहाँ पे, मतलब ऐसा है और इतना रूम सस्ता है। तो बोला बेटा यहाँ पे एक कपल आए थे, दोनों लोग रहने के लिए। वो नोएडा का था, रहने आए थे यहाँ पे, तो आपस में कुछ खटापटी हो गई थी क्योंकि जो लड़का था उसकी 2-2 लड़कियाँ रखे हुए था। एक उसकी वाइफ़ थी, एक गर्लफ्रेंड थी, वो उसको भी एक दिन ले आया था। तो लड़की ने क्या किया कि वो जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, गुस्से में आके उसने उसको मार दिया था। फिर जाके जो उसका लड़का मतलब जो उसका पति था, उसने उसकी जब गर्लफ्रेंड को मारा तो उसने क्या किया, अपने पत्नी का गला काट के जो गटर है लैट्रीन का जो वो है उसी में अंदर डाल दिया था, काट काट के छोटे छोटे करके टुकड़े। ये कम से कम 1900, अरे बोले तो बहुत पुरानी बात है, हालांकि हमको बताया गया था, हमारे घर वालों ने बताया था, जब से यहाँ पे वो लोग घूमते रहते और उसी टाइम पे वो भी अपने आप को गोली मार लिया था उसके अंदर। तो उसी टाइम की बात है बेटा, तब से इसमें जो है वो लोग, उनकी आत्मा भटकती रहती है, जो भी आता है उसको परेशान करते रहते हैं, लेकिन किसी किसी को परेशान कर सबको नहीं करते हैं। वही हमने सो तुमको बताया नहीं, ठीक है, हमें लगा कि जो है सब लोग आके रहते हैं चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, तुमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा ठीक है दादा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब तो सही है सब कुछ। तो गाइस कैसी लगी आप लोग को? उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी लगी होगी। रियल घटना, कोई हॉरर सस्पेंस नहीं है क्योंकि रियल है, ठीक है। चाहते तो इसमें भी हॉरर हो सकता था, लेकिन जो घटा हुआ वो हमने आप लोग को बताया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलते